गुड़गांव के बाहरी इलाके में, जहां आज ऊंची ऊंची इमारतें और ग्लास के ऑफिस खड़े हैं, कभी एक विशाल हवेली हुआ करती थी जिसे लोग रंग महल के नाम से जानते थे। और कहते हैं कि उस हवेली की होली पूरे इलाके में मशहूर थी। ऐसी होली जिसमें रंग सिर्फ चेहरे पर नहीं, दिलों पर भी चढ़ता था। जहां ढोल की थाप सुबह से शुरू होकर आधी रात के बाद तक गूंजती रहती थी। जहां गुलाल के बादल आसमान को गुलाबी कर देते थे। जहां हंसी इतनी सच्ची होती थी कि लगता था जैसे खुद खुशियां वहां आकर डेरा डाल चुकी हों। लेकिन वही हवेली 20 साल पहले एक ऐसी घटना की गवाह बनी जिसने उसके रंगों को हमेशा के लिए काला कर दिया। और तब से हर होली की रात वहां कुछ ऐसा होता है जिसे सुनकर रूह कांप जाती है। उस साल की होली पर हवेली के मालिक की इकलौती बेटी आर्या की सगाई हुई थी और जश्न दोगुना था। एक तरफ फागुन का उत्सव, दूसरी तरफ शादी की खुशियां। आर्या लाल और पीले रंग के लहंगे में आंगन में घूमती तो लगता जैसे खुद बसंत उतर आया हो। उसकी सहेलियां उसे रंग लगा लगा कर चिढ़ाती। ढोलक पर बुरा न मानो होली है कि थाप पड़ती और हर कोई हंसता। लेकिन उसी शाम एक खबर आई जिसने सब कुछ बदल दिया। आर्या का होने वाला दूल्हा किसी और के साथ भाग गया था और यह खबर पूरे मेहमानों के बीच फुसफुसाहट की तरह फैल गई। हंसी धीरे धीरे थमने लगी, ढोल की थाप बेमन से बजने लगी और रंगों के बीच खड़ी आर्या की आंखों में जो चमक थी वह अचानक बुझ गई। कहते हैं वह कुछ देर तक चुपचाप सबको देखती रही, फिर मुस्कुराई, एक अजीब खाली मुस्कान, और बोली, बुरा ना मानो, होली है। और ये कहकर वह उस होलिका की आग की तरफ बढ़ गई जो आंगन में धधक रही थी। लोगों ने सोचा वह बस राख उठाकर किसी पर फेंकेगी, लेकिन अगले ही पल उसने आग में छलांग लगा दी। चीखें गूंजी, रंगों से सना आंगन राख और धुएं से भर गया। और उस दिन के बाद रंग महल के दरवाजे बंद हो गए। 20 साल तक हवेली वीरान रही, दीवारों का पलस्तर झड़ता गया, खिड़कियों के शीशे टूट गए और आसपास के लोग कहते कि हर होली की रात वहां से ढोल की धीमी आवाज आती है, जैसे कोई अधूरी थाप अब भी पूरी होने का इंतजार कर रही थी। मगर शहर बदल रहा था। नई पीढ़ी इन कहानियों पर हंसती थी और इसी नई पीढ़ी में थे आरव, नील, कविता, तुषार और सिया। 5 दोस्त जो रोमांच के दीवाने थे और जिन्हें लगा कि पुरानी कहानियां सिर्फ बुजुर्गों की कल्पना है। इस बार उन्होंने तय किया कि वे अपनी होली रंग महल में मनाएंगे ताकि एक वायरल वीडियो बन सके। हॉन्टेड होली पार्टी। नील ने कैमरा सेट किया, तुषार ने स्पीकर में डीजे मिक्स चलाया, कविता रंगों के पैकेट खोलकर हवा में उछालने लगी और आरव ने हंसते हुए कहा, देखते हैं कौन सा भूत रंग खेलने आता है। रात के करीब 10 बजे वे हवेली में दाखिल हुए। टूटी हुई मेहराबों के नीचे से गुजरते हुए जब वे आंगन में पहुंचे तो वहां अब भी होलिका दहन की जगह काली पड़ी थी, जैसे राख ने जमीन को स्थायी रूप से जला दिया हो। उन्होंने वहीं स्पीकर रखा, रंगों की बाल्टियां सजाईं और जश्न शुरू कर दिया। शुरू में सब सामान्य था, रंग उड़ रहे थे, डीजे की बीट गूंज रही थी, हंसी ठहाकों में बदल रही थी। लेकिन करीब 11 बजे अचानक स्पीकर खुद ब खुद बंद हो गया और उसी क्षण दूर से ढोल की एक धीमी पर स्पष्ट थाप सुनाई दी। तुषार ने हंसते हुए कहा, ब्लूटूथ कट गया होगा। मगर ढोल की आवाज पास आती गई, जबकि आसपास कोई नहीं था। नील ने कैमरा उस दिशा में घुमाया जहां से आवाज आ रही थी और लेंस में कुछ सेकंड के लिए उसे लगा जैसे सफेद कपड़े में कोई आकृति खड़ी है, मगर पलक झपकते ही वह गायब हो गई। कविता ने मजाक में गुलाल उठाकर हवा में फेंका और बोली, आओ जो भी हो, होली खेलो। तभी किसी ने पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखा, बर्फ जैसा ठंडा। वह पलटी तो वहां कोई नहीं था, लेकिन उसके गाल पर काले रंग की एक लकीर खिंची हुई थी, इतनी गहरी जैसे कोयले से बनी हो। तुम लोगों ने लगाया? उसने घबरा कर पूछा। सबने इनकार किया और तभी सिया चीखी, क्योंकि उसकी हथेली में रखा गुलाबी गुलाल अचानक गहरा लाल हो गया, जैसे किसी ने उसमें खून मिला दिया हो। उन्होंने घबराकर पानी की बोतल से रंग धोने की कोशिश की, मगर काला रंग त्वचा में और धंसता गया, जैसे वह बाहर से नहीं अंदर से उभर रहा हो। ढोल की आवाज अब आंगन के ठीक बीच से आ रही थी और वहां जहां पहले राख थी, धीरे धीरे धुआं उठने लगा। राख हवा में घूमी और एक स्त्री की आकृति बनाने लगी। सफेद लहंगा, लंबे खुले बाल,
चेहरा रंगों से ढका मगर आंखें पूरी तरह काली, बिना पुतलियों के। वह मुस्कुराई और उसकी मुस्कान में दर्द और क्रोध दोनों थे। उसने धीमी आवाज में कहा, मेरे साथ भी खेलो ना, मेरी होली अधूरी रह गई थी। और उसकी आवाज जैसे सीधे दिमाग में गूंज रही थी, कानों से ज्यादा भीतर। आरव ने हिम्मत जुटाकर कहा, ये सब भ्रम है, और आगे बढ़ा। मगर जैसे ही उसने उस आकृति को छूने की कोशिश की, उसका हाथ हवा में नहीं बल्कि किसी ठोस ठंडे पदार्थ से टकराया और अगले ही पल उस स्त्री ने उसके गाल पर लाल रंग लगाया। रंग इतना ठंडा था कि जैसे बर्फ हो, और आरव की आंखें धीरे धीरे काली होने लगी। उसके होंठों पर वही अजीब मुस्कान फैल गई जो कभी आर्या के चेहरे पर थी। बाकी चारों भागने लगे, मगर हवेली का मुख्य दरवाजा अपने आप बंद हो गया। खिड़कियां धड़ाधड़ बंद हुई और दीवारों पर हाथों के लाल निशान उभरने लगे, जैसे अंदर से कोई बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। नील कैमरा पकड़े सब रिकॉर्ड कर रहा था, पर स्क्रीन पर सिर्फ स्टैटिक दिख रहा था, जैसे सिग्नल को कोई अदृश्य ताकत रोक रही हो। कविता रोते हुए बोली, हमें जाने दो। तब वह स्त्री, जो अब स्पष्ट रूप से आर्य की आत्मा लग रही थी, धीरे धीरे उनके चारों ओर घूमने लगी। उसके पैरों के नीचे जमीन पर लाल पद चिन्ह बनते जा रहे थे, और उसने कहा, तुम जश्न मनाने आए हो तो जश्न पूरा होगा। हर साल कोई ना कोई तो चाहिए जो मेरे साथ रंग खेले। और उसने हवा में गुलाल उछाला, जो गिरते ही खून की बूंदों में बदल गया। सिया ने साहस कर पूछा, तुम चाहती क्या हो? आत्मा कुछ पल रुकी, उसकी काली आंखों में एक पल के लिए नमी चमकी, और उसने कहा, सच्ची खुशी, बिना अपमान के, बिना धोखे के, एक ऐसी होली जहां कोई मुझे छोड़कर न जाए। उसकी आवाज में दर्द इतना गहरा था कि क्षण भर को डर कम और दया ज्यादा महसूस हुई। लेकिन अगले ही पल उसने तुषार का हाथ पकड़ लिया और उसका शरीर धीरे धीरे राख में बदलने लगा, जैसे आग उसे भीतर से खा रही हो। वह चीखा, मगर उसकी आवाज ढोल की थाप में दब गई। नील भागकर आंगन के कोने में गया जहां होलिका की पुरानी राख अब भी थी। उसने कांपते हाथों से माचिस जलाई और बोला, अगर आग में गई थी तो आग से ही मुक्त होगी। और राख में आग लगाने की कोशिश की, मगर माचिस की तीली हवा में ही बुझ गई। आत्मा ने क्रोध से चीख मारी और पूरे आंगन में रंगों का बवंडर उठ खड़ा हुआ। लाल, काला, नीला, सब घूमते हुए एक चक्रवात में बदल गए, और उस बवंडर के बीच आरव खड़ा मुस्कुरा रहा था, उसकी आंखें पूरी तरह काली। उसने कहा, बुरा ना मानो, होली है। और अगले ही क्षण नील, कविता और सिया को लगा जैसे जमीन उनके नीचे से खिसक गई हो। अगली सुबह गांव वालों ने हवेली के बाहर रंगों से सने 5 जोड़ी कपड़े पाए। कैमरा टूटा हुआ था, उसकी मेमोरी कार्ड में सिर्फ आखिरी 5 सेकंड रिकॉर्ड थे। धुंधला दृश्य, ढोल की तेज आवाज और एक स्त्री की हंसी जो धीरे धीरे फुसफुसाहट में बदलती है। मेरी होली अब कभी अधूरी नहीं रहेगी। और तब से हर साल होली की रात रंग महल में ढोल बजता है, गुलाल उड़ता है, और जो भी जश्न मनाने वहां जाता है वह खुद रंग बनकर उस हवेली की दीवारों में समा जाता है। क्योंकि कुछ रंग ऐसे होते हैं जो पानी से नहीं धुलते, कुछ जश्न ऐसे होते हैं जो खत्म नहीं होते, और कुछ होलियां ऐसी होती हैं जो हर साल किसी नई हंसी को अपने साथ राख में बदल लेती हैं।